लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ नबी फरमा दीजिए, तुम अल्लाह के फजल के मिलने और उसके रहमत के मिलने पर खुशी मनाया करो। अल्लाह के फजल के मिलने और उसके रहमत के मिलने पर खुशी मनाया करो। अब अल्लाह ही से सवाल है, मौला तेरा फजल क्या है? तो अल्लाह का फजल अगर आप देखें तो हमारे जिस्म में जो रूह है वो अल्लाह का फजल है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं बगैर किसी तकलीफ के सांसें ले रहे हैं, अगर ये सांसें रुक जाएं उस दिन आपको एहसास होगा ये सांसें अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, ये सांसें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप सो के उठे और आपके गर्दन की नस चमक जाए उस दिन आपको पता चलेगा आपके गर्दन की नस अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। लेकिन मैं आपको मुख्तसर में बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपके जिस्म में बेशुमार ऐसे फजाइल और बेशुमार ऐसी चीजें रखी हैं जिनके बगैर आप एक पल भी नहीं रह सकते। अगर आपके रगों में दौड़ने वाला खून तेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो भी आपको दिक्कत है। अगर आपके जिस्म में बहने वाला खून लो हो जाए तब भी आपको दिक्कत है। बताना ये चाहता हूं मैं, अल्लाह ने बेशुमार फजल बेशुमार करम आप पर फरमाया है, लेकिन पूरे कुरान में अल-हम्द से वन्नास तक कोई एक आयत में भी कभी अल्लाह ने एहसान जतलाया नहीं। कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर ये फजल किया, ये मेरा एहसान है। कहीं नहीं कहा। इतने इनामात दिए, इतना फजल किया, इतना करम किया, लेकिन एक आयत में भी ये नहीं कहा कि मैं एहसान जतला रहा हूं कि मैंने तुम्हें ये दिया। कभी नहीं किया, सिवाय एक फजल के, सिवाय एक करम के कि अल्लाह ने एहसान जतलाया है। और वो फजल क्या है? अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनीन पर सबसे बड़ा फजल ये हुआ है कि अल्लाह ने अपना महबूब भेज दिया है। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल है अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तुम अल्लाह के फजल के मिलने पर, उसके रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। मेरे आका अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी है, मेरे आका अल्लाह का सबसे बड़ा रहमत भी है। अब आप बताइए हम हुजूर के मिलने पर खुशी मनाए कि ना मनाए? मनाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते। सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद मनाना कुरान की नस से साबित है। हुजूर का मिलाद मनाना सही अहादीस पाक से साबित है, बुखारी और मुस्लिम से साबित है। लेकिन मैं मुख्तसर में आपके सामने मैं उन 2-4 सवालात के जवाब देना चाहता हूँ। बाज लोग कहते हैं इस्लाम में सेलिब्रेशन का, इस्लाम में दिनों को मनाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। बाज लोगों का कहना है, मैं आपको इस सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब दे रहा हूं। इस्लाम ने सेलिब्रेशन का तसव्वुर किस अंदाज में दिया है, गौर कीजिए। आप जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये 5 वक्त की नमाज 5 की 5 किसी न किसी की याद है। इमाम कस्तलानी ने इसको मवाहिबुल लदुनिया में नकल किया। मैं अगर रेफरेंस बयान करूंगा तो थोड़ी सी तफसील हो जाएगी। मैं मुख्तसर में अपने मौजू पर आता हूँ। जब हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो उन्होंने शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल की नियत से अदा की।
तौबा कबूल होने के शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल अदा की। अल्लाह को वो 2 रकात नमाज नफल इतना पसंद आया कि इस उम्मत पर फजर की सूरत में अल्लाह ने उसको फर्ज कर दिया। तो जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आदम की याद मना रहे होते हैं। हजरत इब्राहिम की उम्र 90 साल हो गई। 90 साल की उम्र में अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें बेटे से नवाजने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, मौला अब तो मेरी उम्र 90 साल हो गई। अल्लाह ने 90 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए। जब 2 साहबजादे मिले तो इसके शुक्राने में, बेटे की पैदाइश के शुक्राने में उन्होंने 4 रकात नफल नमाज की नियत की। वो 4 रकात बेटे की विलादत की खुशी में पढ़ना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस उम्मत पर जोहर की सूरत में फर्ज कर दिया। सुभान अल्लाह। तो जब आप जोहर पढ़ते हैं तो आप इब्राहिम के बेटों की याद मना रहे होते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद वापस से दुनिया में भेजे गए। 100 साल के उठने के बाद उन्होंने शुक्राने में 4 रकात नफल नमाज पढ़ी। अल्लाह को वो 4 रकात नमाज नफल पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस उम्मत पर उसको फर्ज कर दिया। तो जब आप असर पढ़ते हैं तो उज़ैर की याद मना रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना, मैं वाकया नहीं बयान कर रहा। यूनुस अलैहिस्सलाम इंतहाई बीमार थे। आपने सुना है कि जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। वो हिकमत थी, वो एक तफसीली कलाम है। जब हजरत यूनुस सेहतयाब हो गए अल्लाह के फजल से, तो उन्होंने 4 रकात नमाज नफल की नियत की। तो बीमारी से सेहतयाबी के बाद वीकनेस इतना ज्यादा आ गया था, कमजोरी इतनी ज्यादा आ गई थी कि आप थक के 3 में बैठ गए। वो 3 रकात यूनुस अलैहिस्सलाम का सेहतयाबी की खुशी में पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस उम्मत पर मगरिब की सूरत में फर्ज कर दिया। इशा हुजूर की वजह से फर्ज हुई। बताना ये चाहता हूँ, ये 5 की 5 नमाजें किसी न किसी की याद मना रहे होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है याद मनाने का तसव्वुर ही नहीं है। बस मैं मुख्तसर सी बात करके एक आखिरी बात करके मैं अर्ज करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कई मर्तबा मुझसे ये सवाल किया गया, इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। दो रिवायतें मौजूद हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी है और यूनुस अलैहिस्सलाम की भी। तो मैं पहली रिवायत बयान कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। नारे तकबीर। बैठे रहिए आप लोग, बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए आप सब, बैठे रहिए, बैठ जाइए, बैठिए भाई, कोई नहीं आ रहा है। हेलो देखिए अभी कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला है कि वो मिलाद को बिदअत कहते हैं। और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो ये सवाल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना कहां से साबित है, आप इसको साबित करें, उसको बिदअत कहते हैं। अक्सर ये सवाल हमारे नौजवान करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा वो बिदअत कहते हैं। मैं आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। एक होता है मसले की असल और एक होता है उसकी शक्ल। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मस्जिद बनाना कहां लिखा है, तो हम उसको ये बताएंगे कि कुरान मजीद में, हदीस पाक में हुक्म मौजूद है मस्जिद बनाने के बारे में। लेकिन अगर कोई पूछे कि मस्जिद में जिस तरह से आज मेहराब बनता है, डेकोरेशन होता है, उसकी शक्ल के बारे में अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे असल कुरान से साबित है, शक्ल जमाने के हिसाब से बदल जाती है, शक्ल जमाने के हिसाब से बदल जाती है। अगर आप कहते हैं शक्ल बदलना भी बिदअत है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जो कुरान मजीद आज आपके हाथ में है,
कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था, लेकिन जिस तरह से आज आपके हाथ में किताब की शक्ल में मौजूद है, हुजूर के जमाने में नहीं था। तो जब हुजूर के जमाने में नहीं था, तो अगर कोई माज़अल्लाह कहे कि कुरान बिदअत है, तो उसका ये कहना सही होगा। जिस तरह से मस्जिदें आज बनती हैं, हुजूर के जमाने में ये मस्जिदें इस तरह नहीं होती थी। हुजूर ने फरमाया अपनी मस्जिदों को मुंडी बनाओ, उस पे मीनार और गुंबद ना बनाओ। आज किसकी मस्जिद ऐसी है जिसके मस्जिद पर मीनार और गुंबद ना होते हो? हर किसी की मस्जिद पर मीनार और गुंबद होते हैं। खाने काबा का हर साल खिलाफ बदला जाता है, कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है। खाने काबा के खिलाफ पर कुरान मजीद की आयतें लिखी जाती हैं, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। हर साल तरावीह जमात के साथ सबकी मस्जिदों में होती है, हर किसी की मस्जिद में। हाँ, ये अलग बात है किसी के वहाँ 8, किसी के वहाँ 20। जमात तरावी की अगर बात करें तो रसूलुल्लाह के जमाने में सिर्फ 3 दिन तरावी जमात के साथ है। 3 दिन के बाद फिर हुजूर ने हुक्म फरमा दिया कि लोग फर्दन फर्दन अलग अलग तरावी पढ़ेंगे, लोग अलग अलग तरावी पढ़ेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जमाना 2 साल रहा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में भी एक इमाम के पीछे जमात के साथ तरावी नहीं हुई। जब हजरत उमर का जमाना आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इमाम के पीछे सबको जमा फरमाया। और बुखारी की कलमात है, हजरत उमर ने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो क्या आप कोई कहेगा माज़अल्लाह जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, जो काम सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नहीं किया, माज़अल्लाह हजरत उमर ने कर दिया, हजरत उमर को बिदअत ही कहेंगे। इसी तरह से अजान सानी, जो जुमा में अजान सानी होती है, हुजूर के जमाने में नहीं होती थी। हुजूर के सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में अजान सानी नहीं हुई, उस्मान गनी के जमाने में अजान सानी नहीं हुई, उस्मान गनी के जमाने में आखिरी टाइम पे फिर अजान सानी का हुक्म हुआ। तो क्या माज़अल्लाह कोई उस्मान गनी को बिदअती कहेगा? बुखारी और मुस्लिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 250 साल के बाद लिखी गई। तो क्या कोई बुखारी और मुस्लिम को बिदअत कह करके उसको नकार देगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाना ये कुरान मजीद से साबित है, अहदीस पाक से साबित है। जरूरत इस चीज की है, इश्क की निगाहों से, मोहब्बत की निगाहों से अगर बुखारी पढ़ेंगे तो आपको हुजूर के विलादत की खुशी मनाने का सबूत मिल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने कहा था कि ऐ ईसा अपने रब से दुआ कर दीजिए कि हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे। तो हजरत ईसा ने फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह, ए हमारे रब आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदन, ताकि दस्तरखान उतरने के दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान उतरे तो वो दिन ईसा के हवारियों के लिए ईद हो सकती है। जिस दिन सरवरे कायनात तशरीफ लाए वो दिन ईद क्यों नहीं हो सकती? वो दिन ईद क्यों नहीं हो सकती? फिर जो लोग कहते हैं कि शरीयत में सिर्फ 2 ही ईद है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुखारी की हदीस है कि जुमा का दिन भी ईद है, जुमा का दिन भी ईद है। या रसूल अल्लाह क्यों ईद है? फीही खुलिक़ आदम, इसलिए जुमा का दिन ईद है कि जुमा को बाबा आदम तशरीफ लाए, जुमा को आदम की पैदाइश हुई। अगर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो वो दिन ईद हो सकता है, जिस दिन आदम के सरदार तशरीफ लाए वो दिन ईद नहीं हो सकता। आला हजरत फरमाते हैं कुर्बान है दुशंबे तुझ पर 1000 जुमे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत। हुजूर इस्लाम का मिलाद मनाना कुरान से भी साबित है, अहादीस पाक से भी साबित है। ज़रूरत है कि हम अपने अकाबरीन की मौजूदगी में अपने अकाबरीन की बारगाह में शर्फ तलम्मुज़ हासिल करें। अहले सुन्नत का अक़ीदा कुरान मजीद से साबित है, अहादीस पाक से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो।